जादुई मच्छरदानी। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी दो जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है। जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काटकर मेरा बुरा हाल कर दिया है और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो। मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे।
बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ, जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे, अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ, मेरी भी कमर टूट गई है। मुझे बचाओ। अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो, एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई हेयर क्रीम। एक भूमि नाम की लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। आज तक जितने भी फैशन शोज में भूमि ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी में वो विजयी रही थी। पूरे शहर में भूमि की चर्चा थी। खासकर भूमि के बालों को सभी बहुत पसंद करते थे। उसके बाल घने घने और खूबसूरत थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार की बात है, भूमि के शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो रखा गया। सभी ने भूमि को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा। भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए तो भूमि उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई। भूमि जब उस फैशन शो में आई तब उसे पता चला कि बड़े बड़े शहर से कई मशहूर मॉडल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। उस फैशन शो में कई पड़ाव होने वाले थे। जो मॉडल सारे पड़ाव को जीत जाती है वो ही उस फैशन शो की विजेता रहेगी। एक एक करके सभी पड़ाव में भूमि जीतती चली गई। बड़े बड़े शहरों से जो मॉडल आई थी सभी भूमि से जलने लगी थी। एक मॉडल जिसका नाम प्रीति था, वो हर बार दूसरी पोजीशन पर आ रही थी। पहले पोजीशन पर भूमि आ जाया करती थी। एक दिन प्रीति सोची, ये भूमि तो हर बार जीत ही रही है। अगर ये ना होती तो मैं ही सारे राउंड को जीत जाती और अंत में इस फैशन शो को भी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूमि आखिर पड़ाव में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। आखिरी पड़ाव का दिन आया। प्रीति ने सोच लिया था कि कैसे वो भूमि को आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी। जब भूमि अपने रूम में आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही थी तब प्रीति उसके रूम में आई। हाय भूमि, कैसी हो? तैयार हो ना लास्ट राउंड के लिए? प्रीति, आओ आओ। हाँ, मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बस बाल बनाना बचा है। एक बार हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए तो वो काम भी हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, तैयार होना है। प्रीति भूमि के रूम से निकल आई। भूमि जब अपने रूम में तैयार होने जा रही थी, तभी सामने से फैशन शो के ऑर्गेनाइजर आया और बोला, अरे प्रीति, आज तुम सभी खुद ही बाल बना लो। हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं। तब तक मैं भूमि को बताकर आता हूँ। कोई बात नहीं, हम खुद ही बाल बना लेंगे। वैसे मैं अभी भूमि के पास ही जाने वाली हूँ, मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति जो मौका खोज रही थी वो उसे मिल चुका था। प्रीति भूमि के रूम में आई और भूमि से बोली, अरे भूमि, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने किसी लड़की को बाल बनाने के लिए बुलाया है। थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छा ठीक है। प्रीति अपने रूम में आई, तुरंत थोड़े पुराने कपड़े पहनी, मास्क लगाई और भूमि के रूम में आ गई। अच्छा, तुम ही हो नई हेयर स्टाइलिस्ट? आओ जल्दी से बाल बना दो, अब कुछ ही समय रह गया है। प्रीति दबी हुई आवाज में भूमि से बोली, आप आराम से चेयर पे बैठ जाए, मैं तुरंत आपके बाल बना देती हूँ। भूमि जब चेयर पर बैठ गई तब प्रीति बोली, मैं आपकी आंखों पर ये कपड़ा बांध देती हूँ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैम, जब तक मैं बाल बना नहीं लेती तब तक आप ऐसे ही आंख बंद करके रखिए। वैसे भी आपके बाल अजीब से हो गई है, मैं इन्हें काट कर सेट कर देती हूँ, फिर बाल बना दूंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। प्रीति भूमि के बाल काटने लगी और धीरे धीरे उसके पूरे बाल काट दी और उसे गंजा कर दी, फिर वहां से भाग गई। भूमि जब आंख पर से कपड़ा हटाई तब उसने देखा कि उसके सर के सारे बाल गायब हैं। वो गंजी हो चुकी है। भूमि जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मैं लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? 3 लड़कियों के बाद भूमि का नंबर था। प्रीति अपने रूम में आई और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रीति अपना नंबर आने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने रूम का गेट बंद करके रोए जा रही थी। तभी चारों ओर हल्ला होने लगा, आग लग गई, आग लग गई, भागो। भूमि के गेट के पास शो ऑर्गेनाइजर आया और बोला, भूमि जल्दी बाहर आओ, आखिरी पड़ाव कैंसिल हो गया है, अब कुछ दिनों के बाद आखिरी पड़ाव होगा, यहाँ आग लग चुकी है। भूमि अपने सर पर एक कपड़ा बांधी और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आ गई। सभी जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। प्रीति भी वहां से भाग गई। वो सोची क्या होता है, आज आखिरी पड़ाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद कौन सा भूमि के बाल आ जाएंगे। भूमि दुखी होकर अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। बिना बाल के तो कोई भी उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो हार जाएगी। भूमि के घर उसकी चाची आई। भूमि बहुत उदास थी। भूमि को उदास देख भूमि की चाची ने उससे पूछा, क्या हुआ भूमि, तुम उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे ही उदास बैठी हो। भूमि ने अपने सर से कपड़ा हटाया और चाची को सारी बातें बताई। चाची थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, भूमि, मेरे पास एक हेयर क्रीम है। मेरे बाल जब गिरने लगे थे तभी मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ही मुझे ये हेयर क्रीम दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि इसे लगाते ही कुछ ही दिनों में घने घने बाल आ जाएंगे। मैंने डर से आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा कहीं मेरे बचे बाल भी ना चले जाए, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी बाल नहीं। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकती हो। ये लो, इसे रख लो। भूमि की चाची भूमि को वो हेयर क्रीम देकर वापस अपने घर चली गई। भूमि को उस क्रीम पर विश्वास नहीं था। वो सोची, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी क्रीम को लगाने से कुछ ही दिनों में घने बाल आ जाएंगे। चाची भी ना कुछ भी बोलती है। भूमि ने उस क्रीम को एक और रख दिया। रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार फैशन शो के बारे में ही सोच रही थी।
अचानक भूमि उठी और उस हेयर क्रीम को अपने हाथ में उठाई और बोली, चलो इसे लगाकर देख ही लेती हूँ। वैसे भी कौन सा इससे बाल आने वाला है। भूमि उस क्रीम को अपने बालों पर लगा ली और सोने चली गई। अगले ही दिन से भूमि के सर पर बाल आने शुरू हो गए। भूमि को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसके सर पर इतनी जल्दी बाल आने शुरू हो गए। आखिरी पड़ाव का दिन आते आते भूमि के बाल पहले जैसे ही घने और सुंदर हो चुके थे। भूमि समझ गई कि ये हेयर क्रीम जरूर कोई जादुई हेयर क्रीम है जिसे उस बाबा ने दिया था। हो ना हो वो बाबा कोई सिद्ध बाबा है। भूमि खुशी खुशी फैशन शो में आई। प्रीति ने जब भूमि के सुंदर और घने बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी भूमि के बाल कैसे आ गए। भूमि को स्टेज पर बुलाया गया। भूमि स्टेज पर गई। कुछ ही देर बाद आखिरी पड़ाव खत्म हो गया। विनर का नाम अनाउंस किया गया। इस फैशन शो को भी भूमि ने जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब प्रीति गुस्से में भूमि के पास आई और बोली, आखिर तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तो उस दिन तुम्हारे बाल काट दिया था। भूमि ये सुनकर हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे बाल काटा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताने कि मेरे बाल कैसे आए। इतना कहकर भूमि खुशी खुशी अपने घर आ गई। प्रीति यह सोचती रह गई कि आखिर इतनी जल्दी भूमि के बाल आए कैसे।